मिला टाइम्स में खुशामदीद। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव होना है और चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले ही बीजेपी ने अपनी हार को मान लिया है और इसी वजह से बीजेपी के एक सीनियर लीडर और मौजूदा हरियाणा सरकार में मंत्री जेपी अग्रवाल का बयान सामने आता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस ने सरकार बना भी लिया तो अगले 6 महीना में हम कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे। बीजेपी का मैसेज साफ है कि इस वक्त आवाम उसके साथ नहीं है। जब वोटिंग होगी, जब ईवीएम मशीन पर लोग बटन दबाएंगे तो पंजा के निशान पर ही बटन दबाएंगे, क्योंकि पिछले 10 सालों से बीजेपी से वहां की जनता बेहद नाराज है। उन्होंने आवाम के हक में काम नहीं किया है और जनता बदलाव चाहती है। और लोकसभा के चुनाव में ही हरियाणा का साफ साफ मैसेज आ गया था और इस चुनाव में भी जिस तरह बीजेपी के नेताओं को जगह जगह घेरा जा रहा है, उनसे सवाल पूछा जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, बीजेपी को वाज़े मैसेज मिल गया है कि चुनाव के जरिए, वोटिंग के जरिए बीजेपी तीसरी मर्तबा हरियाणा में सत्ता में नहीं आ सकती है, बीजेपी की सरकार वापस नहीं हो सकती है। इसलिए बीजेपी के नेता कांग्रेस को धमकी दे रहे हैं, जनता को मैसेज दे रहे हैं कि तुम हमें वोट दो ना दो, लेकिन हम अगले 6 महीना में कांग्रेस की सरकार गिरा देंगे और अपनी सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी के नेताओं ने मैसेज वाज़े कर दिया है कि उनके यहाँ जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है और वो ताकत के जोर पर विधायकों को खरीद करके कानून की धज्जियां उड़ा करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। हरियाणा में 1 अक्टूबर को चुनाव होना है, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा, तारीख का ऐलान हो चुका है। हरियाणा में विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 46 सीटों पर वहां जीतना जरूरी है। 2014 और 2019 में बीजेपी को वहां जीत मिली। इससे पहले 2005 और 2009 के चुनाव में वहां कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2000 में वहां इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपनी सरकारें बनाई थी, लेकिन 2014 और 2019 से लगातार बीजेपी जीत रही थी। 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ है चंद महीना पहले, तो उसमें हरियाणा की लोकसभा की 10 सीटों में से कांग्रेस को 5 सीटों पर जीत मिली और बीजेपी को भी सिर्फ 5 सीटों पर जीत मिली। और इस रिजल्ट ने वाज़े कर दिया कि विधानसभा में बीजेपी की यहां वापसी नहीं हो सकती है, कांग्रेस की जीत होगी। और ये मैसेज पहले से था, क्योंकि पंजाब की तरह हरियाणा में भी किसानों की बड़ी तादाद है। किसान ही वहां फैसला करते हैं किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। और पिछले सालों में बीजेपी की पॉलिसी जिस तरह किसानों के खिलाफ रही है, जिस तरह किसानों पर लगातार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, सरकार ने उन पर अटैक करवाया, उनको परेशान किया गया, सरकार ने जो वादा किया था किसानों से, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार वहां बेहद परेशान है, किसान वहां के सरकार के खिलाफ है और 2024 में वहां के लोगों ने मूड बना लिया है। हरियाणा में कॉल लोकल पार्टी जिसका नाम है जननायक जनता पार्टी, जिसको चौटाला फैमिली ने बनाया था, और इस पार्टी को पिछले चुनाव यानी 2019 में 10 सीटों पर जीत मिली थी और इसी वजह से बीजेपी की वहां सरकार बन गई थी। 2019 में किसी भी पार्टी को वहां अकेले मेजोरिटी नहीं मिली थी। बीजेपी को 40 सीटों पर जीत मिली थी, कांग्रेस को 31 सीटों पर, कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत मिली थी और जेजेपी को वहां 10 सीटों पर जीत मिली थी। सरकार बनाने के लिए 40 सीटों पर जीत हासिल करना जरूरी है। तो इस तरह जेजेपी के सपोर्ट से बीजेपी ने वहां अपनी सरकार बना ली। लेकिन जिस तरह एनसीपी और शिवसेना को महाराष्ट्र में तोड़ने का काम बीजेपी ने किया, उसी तरह जेजेपी को भी तोड़ने का काम बीजेपी ने किया। और जेजेपी के इस वक्त 7 विधायक बीजेपी में जा चुके हैं, सिर्फ 3 विधायक ही जेपीपी में रह गए हैं। पहले 5-6 विधायक चले गए थे, 2 विधायक फिर चले गए हैं और इस तरह जेजेपी अब एक कमजोर पार्टी बन चुकी है। 2019 में जब बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी थी तो जेजेपी के हाथ में ही इक़्तिदार की कुंजी और चाबी थी, क्योंकि 6 सीटों की जरूरत थी, 6 एमएलए की, और जेजेपी के जरिए वो सीटें पूरी हो रही थी। तो जेजेपी को नायब चीफ मिनिस्टर बनाया गया। जेजेपी के जो लीडर्स थे वो जेलों में बंद थे, घोटाला के इल्जाम में, करप्शन के आरोप में उनको जेल से बाहर निकाला गया। और दुष्यंत घोटाला और इनकी जो पूरी फैमिली है, इसका पूरा दबदबा था। लेकिन पिछले 5 सालों में बीजेपी ने जेजेपी के विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में भी अच्छा था, लेकिन सिर्फ 30 सीटों पर ही पार्टी सिमट गई थी। अब इस मर्तबा अगर 50 से या कह लीजिए 45 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव जीत पाती है तो उसकी सरकार बन पाएगी, वरना फिर मुश्किल हो पाएगी। वैसे अभी तक के तो आसार यही है, जिस तरह बीजेपी में बगावत है,
बीजेपी के नेताओं में टिकट के लिए मारामारी हो रही है, इस तरह का बयान सामने आ रहा है। उससे साफ है कि 2024 में हरियाणा में बीजेपी की वापसी नहीं हो सकती है, कांग्रेस की वहां सरकार बन रही है। हरियाणा में जो वोट है तकरीबन 87% मुसलमानों का वोट है, वहां 7 से 8% मुसलमानों का वोट है, 4% सिखों का वोट है, कुछ दूसरा वोट भी है। हरियाणा के चुनाव को भी अमित शाह ने पोलराइज करने की कोशिश की थी, हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की थी। बहुत पहले हरियाणा में एक सभा को खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा था कि अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी तो हिंदुओं से रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। लेकिन वहां के अवाम ने ही अमित शाह के इस बयान को रिजेक्ट कर दिया और साफ कह दिया कि मुसलमानों के पास यहां रिजर्वेशन है ही नहीं और रिजर्वेशन छीनने का या इस तरह की पॉलिसी का कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक मर्तबा फिर बीजेपी वहां मुश्किल में है और वहां के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना यह है कि 1 अक्टूबर को वहां वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा तो किसके हक में फैसला आता है। खासतौर पर हरियाणा में मेवात का जो एरिया है उसका ज़्यादातर इलाका खवनूह का ज़िला हो, पलवल का ज़िला हो या गुड़गांव का ज़िला हो, वो हरियाणा में पड़ता है और यहाँ भी मुसलमान मेजोरिटी में हैं। तो मुसलमानों का वोट भी हरियाणा में मुअस्सिर किरदार अदा करेगा और मुसलमानों का वोट अमूमन कांग्रेस के साथ रहता है। अब देखना है किस मरतबा किसके साथ है। बीजेपी को फिलहाल मुश्किलें नज़र आने लगी है। अब देखना यह है कि हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी। आपको क्या लगता है हरियाणा में लोग किसको वोट करेंगे, किसकी सरकार बन सकती है? राहुल गांधी के लिए चुनाव कितना अहम होगा? अपनी राय जरूर लिखें, फिर मुलाकात होगी।